ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कायाकल्प और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नाड़ी वैद्य श्री सत्यप्रकाश आर्य जी, जिनसे हम रसायन के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। वैद्य जी, जानना चाहेंगे आपसे किस तरह से अगर अपनी लंबाई को बढ़ाना हो तो क्या रसायन उसमें भी कारगर साबित होता है? देखिए, आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा है, रसात रक्तम ततो मांसम मांसान मेदस ततो अस्थि अस्थनो मज्जह मज्जात शुक्रम शुक्रात गर्भम पर जायते। जो हम खाते हैं उसका रस बनता है, रस से रक्त बनता है, मांस मेद अस्थि मज्जा और इस तरह से शुक्र धातु का निर्माण होता है। जब हमारी हड्डियां नहीं बढ़ती हैं तो हमारी लंबाई छोटी रह जाती है। अस्थि का पूर्ण रूप से निर्माण होना और रसायन का ये सहज काम है। जरा आरोग्य मृत्यु नाशाय नश्यते वो रसोमत है, उसको रसायन कहा गया जिससे शरीर में बुढ़ापा नहीं आता, आपकी इंद्रियां दृढ़ हो जाती हैं, आपका शरीर पूर्ण रूप से काम करता है। और दृढ़ इंद्रिय मंद जरह नित्य रसायन उपसे भी पुरुषो प्रतिष्ठा है। जो रसायन के बारे में कहा गया है कि ये आपकी सभी धातुओं को उग्र बनाता है। रस रक्त मांस मेद ये सभी अच्छे से बनती है। अगर आप समझिए कि अस्थि धातु का निर्माण नहीं हो रहा, आपकी बोन्स का कैल्शियम खत्म हो गया है, विटामिन डी खत्म हो गया है, तो आपको रसायन का सेवन करके अपनी हाइट को बढ़ाना चाहिए। हड्डियां अगर आपकी कमजोर हो गई हैं, मुड़ने लग गई हैं, तो आप रसायन का प्रयोग करके अपनी हड्डी को मजबूत कीजिए। और अगर आपकी हड्डी नहीं जुड़ती है तो भी अगर आप रसायन का प्रयोग करते हैं, आपकी हड्डी जुड़ जाएगी। पुरानी से पुरानी हड्डी अगर जो जुड़ती नहीं है, आप इसका प्रयोग करके देखिए, 1 महीने के अंदर आपकी हड्डियां जुड़ जाएंगी जी। और आपकी हाइट बढ़ जाती है। क्योंकि रसायन का विशेष गुण है प्रत्यग्र धातु बलवर्णाश्च, जो आपके रंग को साफ करता है, आपकी धातुओं को दृढ़ बनाता है। कई बार हम कहते हैं कि जो काले रंग के व्यक्ति हैं, अगर वो रसायन का प्रयोग करें रंग गौर हो जाएगा। महीने में 2 महीने में जिसका रंग काला है वो गौर वर्ण को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन रसायन के द्वारा। आप रसायन का प्रयोग करके देखिए और फिर देखिए रसायन की शक्ति को, इसकी महत्व का। जी, हरमीत कौर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संगरूर से हमें कॉल किया है। स्वागत है हरमीत जी आपका, अपना सवाल बताइए। नमस्कार वैद्य नमस्कार जी, सवाल बताइए अपना। मेरे ना चेहरे पर अनचाहे बाल हैं, इसके बारे में कोई ट्रीटमेंट है? जी, आइए जानते हैं। अनचाहे बालों के लिए आप भोजन को करने के पश्चात जो हाथ पर घी लगा रह जाता है उसको पानी से साफ करके और दोनों हाथों से अपने हाथों को ऐसे रगड़ते हुए जब वो गर्म हो जाए, चेहरे को 5 मिनट तक रगड़िए। अनचाहे बाल सदा के लिए खत्म हो जाते हैं। लेकिन आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं जी हार्मोन्स जो है डिस्टर्बेंस हो गई है, उनका अनबैलेंस हो गया है। आयुर्वेद कहता है कि अगर आपका पाचन संस्थान ठीक है तो आपके हार्मोन्स अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो उसके लिए आप मोटे आटे की रोटी बनाइए जिसमें 5 किलो गेहूं, 1 किलो जौ और चना बना हुआ हो। मोटे आटे की रोटी जो आधा घंटा पहले गोंद कर रख दिया गया हो, उस भोजन का सेवन करके उसके साथ सलाद का प्रयोग कीजिए। आपके हार्मोन्स ठीक हो जाएंगे और आपके अनचाहे बाल सदा के लिए दूर हो जाएंगे। लेकिन भोजन के बीच में पानी पीना चाहिए। आपके डॉक्टर कहते हैं कि पानी को नहीं पीना चाहिए, बाद में पीजिए, 1.5 घंटा बाद पीजिए, क्योंकि आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा है भोजन मध्य अमृतम वारी भोजन अंते विस्पर्धम भोजन आदि रोग कारणम। अगर आप भोजन के पहले पानी पीते हैं, तुरंत पहले, तो ये बीमारी बनाता है। भोजन के अंत में पानी पीते हैं तो जहर का काम करता है। लेकिन भोजन मध्य अमृतम वारी, भोजन के बीच में अगर पानी पीते हैं तो अमृत का काम करेगा। तो आप अगर मोटे आटे की मोटी रोटियां बना करके भोजन के बीच में पानी पीते हैं तो आपके हार्मोन्स ठीक हो जाएंगे, अनचाहे बाल ठीक हो जाएंगे, यहाँ तक कि मोटापा भी ठीक हो जाता है। आप सुबह भोजन कीजिए और शाम को भोजन कीजिए। हम मोटापे का इलाज करते हैं, लेकिन सुबह शाम भोजन खिला करके। हम दोपहर का भोजन बंद करते हैं क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है और हम आयुर्वेद के स्नातक हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हम कह रहे हैं। लेकिन ये वास्तव में हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर आपको मोटापा ठीक करना है तो सुबह शाम भोजन कीजिए, दोपहर में भोजन ना करें, अपने आप स्लिम और ड्रीम हो जाएंगे। जी, मीना जी ने हमें कॉल किया है रोपड़ पंजाब से। स्वागत है मीना जी आपका, अपना सवाल बताइए। नमस्ते मैम। जी नमस्कार, सवाल बताइए अपना। मैम मैं सर से ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे के पैरों में ल्यूकोडर्मा की स्टार्टिंग हो रही है जी, और क्या वो परमानेंटली आयुर्वेदिक से ठीक हो सकती है? आइए जानते हैं। आयुर्वेद में ताल सिंदूर आता है। उस ताल सिंदूर की 1/4 रत्ती मात्रा मलाई में अगर आप
अपने बच्चे को प्रयोग कराते हैं, कम से कम 1 महीना प्रयोग करके देखिए, आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। और कुछ समय, लंबे समय तक इसका प्रयोग करने से यह समस्या सदा के लिए दूर हो जाती है। नहीं तो हमारे द्वारा बनाए गए रसायन का प्रयोग कीजिए, 5-6 महीने के अंदर ये समस्या सदा के लिए दूर हो जाती है। क्योंकि ये दवाइयाँ प्रत्येक व्यक्ति हमारे पास नहीं आ सकता, उसके आने में देरी लगती है या उसके आने पास साधन नहीं होते हैं। इसलिए हमारी जो योजना है 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर पूरे भारतवर्ष में जो हम अपने हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, जहां पर आपको हमारी दवाइयां मिल जाएंगी। बहुत से लोग उसके लिए इंटरेस्टेड हैं और हमारे पास मिल रहे हैं। तो इसी 15 तारीख को आपको कुछ दवाइयां हमारी दिल्ली के अंदर मिल जाएंगी, हिसार के अंदर मिल जाएंगी, गुड़गांव के अंदर हमारी व्यवस्था हो चुकी है, सोनीपत में भी व्यवस्था हो गई है, पानीपत की भी हो गई, और अन्य जगह पर बातें चल रही हैं। बहुत ही जल्दी आपको प्रत्येक बड़े शहर में हमारी दवाइयाँ उपलब्ध हो जाएंगी। उन दवाइयों को निरापद समझते हुए, किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी रिएक्शन नहीं है, उन दवाओं का प्रयोग करके आप अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। जी वैद्य जी, हम बात करें बालों की समस्या की, तो वो भी आजकल बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है। जानना चाहेंगे आपसे कि क्या रसायन से बालों की समस्या को भी दूर किया जा सकता है? देखिए, आज हमारे मन के अंदर एक बहुत बड़ी भ्रांति आ चुकी है कि विभिन्न प्रकार के जो तेल हैं, शैम्पू हैं, वे आपकी बालों की समस्या को दूर कर सकते हैं। हमारे यहाँ कहावत है, मुंह चिकना पेट खाली। अगर आपके पेट के अंदर कुछ नहीं होगा तो मुंह की चिकनाहट से कुछ नहीं होता। जब तक पेड़ में आप पानी नहीं देंगे तो पेड़ के पत्ते कभी हरे नहीं हो सकते हैं, वे पीले होकर के झड़ जाते हैं। जब तक आपके अंदर, पेट के अंदर कुछ नहीं जाएगा, कुछ का मतलब है भोजन के अंदर आप स्नेहन का प्रयोग नहीं करेंगे, घी का प्रयोग नहीं करेंगे और मधुर रस का प्रयोग नहीं करेंगे, मीठे का प्रयोग नहीं करेंगे, तो आपके बाल झड़ते रहेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि स्नेहना मधुरा जीवना बल्य, कि जो स्नेहन है, जो घी है और जो मधुर रस है, वो बल्य है, जीवन देने वाला है। अगर आप इस चीज़ को छोड़ करके चाय का प्रयोग करते हैं, कैंपा लीम का, कोक का प्रयोग करते हैं या तली हुई चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो बालों की समस्या यूं ही बनी रहती है, गंजापन आता रहेगा, चश्मे चढ़ते रहेंगे। क्योंकि आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा है कि जिस भोजन के अंदर घी नहीं हो और जिस अन्न के अंदर आपने मधुर रस नहीं मिलाया हुआ हो, वह जहर का काम करता है। और स्वयं जहर को खाते हुए अगर आप चाहते हैं आपके बाल लंबे हो जाएं या सफ़ेद नहीं हो, तो ये कैसे संभव है? आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार चलिए, द्वि पुरुष के द्वि भुंजाना वाम सही स्वल्प मैथुन परिश्रम है। जो व्यक्ति रोजाना परिश्रम करता हो, 2 वक्त भोजन करता हो, उसके कभी बाल नहीं झड़ेंगे। सरसों के तेल का प्रयोग करिए, नहाते हुए अपने बालों में सरसों के तेल की मालिश कीजिए गीले सिर पर, आपके बाल नहीं झड़ेंगे, गंजापन दूर हो जाएगा, सफ़ेद नहीं होगा। विभिन्न प्रकार के जो तेल आप प्रयोग कर रहे हैं, वह सब आपके बालों को कमजोर करते हैं, इसलिए डैंड्रफ हो जाता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। बिल्कुल। यदि आप भी व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं नाड़ी वैद्य श्री सत्यप्रकाश आर्य जी से आप मिलना चाहते हैं, तो आप रोहतक में हुड्डा सेक्टर 1 हाउस नंबर 1051 में मिल सकते हैं। सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक वो आपको उपलब्ध मिलेंगे। वैद्य जी, आपने इतनी जानकारी हमें दी और रसायन के बारे में खास तौर पर बताया कि किस तरह से रसायन जो है वो हर बीमारी के लिए कितना ज़्यादा कारगर है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारी खास पेशकश में आज बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।